हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे आज के क्यूज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था और आज के जो 50 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिए गए हैं ये घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहते हैं? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर। अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर एवं स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों पर की जा सकती है। इसलिए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सबसे अधिक योगदान देता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निवल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाने पर मूल्यह्रास प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन करने की पद्धति नहीं है? कौन सी पद्धति है जो राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति। यह राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। बाकी तीनों व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति एवं आय पद्धति या राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। और ग्रेशम का नियम क्या था? तो इसका नियम है, ग्रेशम का नियम कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्ड करेंसी का अर्थ है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा
कब होती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन लाभान्वित होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी ऋणी। इससे ऋणी यानी कि कर्जदार को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसे रोका जा सकता है, सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भारत में मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक का। थोक मूल्य सूचकांक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? यह होती है मुद्रापूर्ति में वृद्धि होने से। मुद्रापूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब आरंभ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? भारतीय रुपए का पहली बार किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1949 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए अप्रैल से मार्च। अप्रैल से मार्च। पहले यह लेखा वर्ष की अवधि आरबीआई का जो था वो जुलाई से जून था, लेकिन पिछले वर्ष में आरबीआई ने अपने लेखा वर्ष की अवधि अप्रैल से मार्च कर दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी वर्ष 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव दिया था केंद्र सरकार को? तो इसने सुझाव दिया था बैंकिंग संरचना सुधार के संबंध में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति वर्ष 1991 ईस्वी में किस समिति के द्वारा की गई थी? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए फेरवानी समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? यह स्थित है मुंबई शहर में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1949 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? वह वर्ष कौन सा था? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए वर्ष 1949 ईस्वी में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के सचिव के। और 1 रुपए से ऊपर के नोट पर
आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 ईस्वी में, वर्ष 1982 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, कैसी स्थिति है यह? कब उत्पन्न होती है यह स्थिति स्टैगफ्लेशन की? यह उत्पन्न होती है गतिरोध और मुद्रास्फीति जब साथ उत्पन्न होते हैं तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, भारतवर्ष का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट, भारतवर्ष का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यह है कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? यह है उड़ीसा राज्य की। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो यह संयुक्त परियोजना है भारत और भूटान की। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1948 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, खनिज तेल उत्पादन से। नेक्स्ट है तरल स्वर्ण। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, पेट्रोलियम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना, कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना किस देश की सहायता से स्थापित की जा रही है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, रूस की सहायता से। और यह कुडनकुलम परमाणु परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है 42, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है रूस की सहायता से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है चारों ऑप्शंस में से? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है मणिपुर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एग मार्क है। एग मार्क क्या है? यह है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसे गठित किया गया था जनवरी 2004 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, कौन है इसका निर्धारक? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा?
किसके द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, राज्य सरकारों के द्वारा। राज्य सरकारों के द्वारा। आज के टेस्ट के 50 प्रश्न यहीं समाप्त हुए। आइए देखते हैं अब आज का रिजल्ट। हमारा आज का जो टेस्ट था वो भारतीय अर्थव्यवस्था विषय से था और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी प्रश्न लिए गए थे 50 प्रश्न वे घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए थे। आज के टेस्ट में मदन कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 48 प्रश्न सही हुए हैं। मुन्ना कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उन्होंने कुल 40 प्रश्न सही किए। अरुण कुमार, पूजा कुमारी, प्रमोद कुमार, मोहम्मद दाऊद ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 45 प्रश्न सही हुए हैं। हमारे और भी साथी जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।